बुनियाद लेवल 2 की परीक्षा की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुनियाद हल कर रहे हैं, ऐसा ही आपको इस बार भी आएंगे प्रश्न है, यदि 10 व्यक्तियों का परिवार 15 दिनों के लिए राशन खरीदता है, ठीक है, इफ़ ए फैमिली ऑफ 10 पर्सन्स परचेज राशन फॉर 15 डेज एंड 5 गेस्ट ज्वाइन द फैमिली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हाउ लॉन्ग विल द राशन लास्ट। 5 और आ जाएं तो राशन कम दिन चलेगा, है ना। तो आदमी बढ़ गए तो राशन कम दिन चलेगा, तो क्या जा रहा है, इन्वर्स जा रहा है। तो आपको याद है कौन सा फार्मूला लगता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की टेबल आपको याद आ जानी चाहिए और याद आ जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर में से है। बता सकते हैं आप किस चैप्टर में से है? जी हाँ, सही समझे आप, ये आपके 11 चैप्टर में से है, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर तो पर्सन्स 10 थे तो खाना चलता था हमारा 15 डेज, ठीक है। और वो कह रहा है कि 5 गेस्ट और आ जाएं, 5 गेस्ट और आ जाएं, 15 हो जाएं तो खाना कितना चलेगा। तो भैया जब बंदे बढ़ जाएंगे, है ना, तो खाना कम दिन चलेगा। तो एक चीज़ बढ़ रही है, एक घट रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें तो इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहा है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन का आपको फार्मूला अगर नहीं आता है, आपको रिमेंबर है कि ये कौन से चैप्टर में से है? जी हाँ, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन में से है। चैप्टर 11 अच्छे से कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं लेवल 2 में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, अगर हमारे पर्सन्स को हम x माने और डेज को y माने, तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y1 और ये हो गया हमारा y2। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या कहता है कि x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, है ना। अगर डायरेक्ट होता तो ये बटे में आ जाता, लेकिन इन्वर्स है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, और y1 क्या है, 15 है, ठीक है। और वो कहता है बराबर है x2 यानी कि 15, ठीक है, किसके इंटू क्या आ जाएगा, y2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में है तो 10 इंटू 15/15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यानी कि y2 की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे कि भाई अगर 5 आदमी और बढ़ जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो खाना हमारा 10 ही दिन चलेगा। 10 दिन आंसर दिया है, A 15, B 12, C 10 डेज बिल्कुल दिया है। तो ये 10 डेज जो है इसकी वैल्यू आ गई है, यहाँ पर हमने लिख दी है। आप उसी तरह से गोला काला कर देंगे। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो इसको नोटबुक में नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:6। द लार्जेस्ट एंगल पूछा है। कोई भी मान लो आप, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो यही है, ठीक है। वो कहता है कि इसके जो ये 4 एंगल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के और इनका योग होता है 360। तो ये रेशियो क्या है, 3, 4, 5, 6 है। तो रेशियो क्या दी है यहाँ पर, आप लिख लो रेशियो क्या दी है, 3:4:5:6 में है ना। तो इनको x मान लेते हैं हम एक बार, 4x, और प्लस कर लेते हैं इनको हम 5x प्लस 6x, कितना हो जाएगा ये 18x किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको याद आता है ये कौन से चैप्टर में से है? ये आपके चैप्टर में से है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर कौन सा है आपका, थर्ड चैप्टर में से है ये, ठीक है। तो 3 भी कर लेना अच्छे से। आप देख पा रहे हैं लेवल 2 की तैयारियों में लगे हैं ना हम। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360, ठीक है, अपॉन 18। इसको हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो आप पूछा क्या है, क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट एंगल कितने का होगा। तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, वैल्यू डाल दो, 60 का हो गया, और दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, वैल्यू डाल दो, 4 का रेशियो है तो 80 हो गया, और तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 20 है तो 100 का हो गया, और चौथा एंगल कितने का हो जाएगा, 6 है तो 20 डाल देंगे तो 120। तो सर लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो गया, पहले आप चेक कर लो कि इन सब का टोटल 360 बन रहा है, फिर हमारा आंसर सही होगा। 140, 240 और 360 बिल्कुल सही है। तो एक कौन हो गया 60 का, दूसरा हो गया प्यारे बच्चों 80 का, तीसरा 100 का और चौथा 120 का। तो आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट एंगल में कौन सी ऑप्शन सही जा रही है यहाँ पर, A 160, B 80, C 100 एंड D 120। 120 is going to be our answer.
सो डी को आपने काला कर देना है लेवल 1 की तरह। समझ गए हैं? समझ गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न लेवल 2 में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ L, जिसकी लेंथ L है, यूनिट्स एंड विड्थ B दी है। ठीक है, तो वो कहता है कि एक रेक्टेंगल दे रहे हैं आपको हम, ठीक है, आपने हमें बताना है जिसकी लेंथ कितनी है L और ब्रेथ कितनी है B। तो बताओ कि लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रायंगल जो इसके अंदर फिट हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है ट्रायंगल, है ना, और एक ट्रायंगल ये भी हो सकता है, और एक ट्रायंगल सेंटर से ले लें अगर हम, ये है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि लार्जेस्ट बताओ। यहाँ पर येलो वाला और रेड वाला इक्वली कहलाएगा, ठीक है, एरिया में। तो जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? 1/2 जो उसका एरिया होता है। तो आप देखेंगे ना, ये और ये अगर माइनस करें तो ये इसके डबल होगा, ये और ये है ना, और ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया में से इसका घटा देंगे तो इसका निकल आएगा, इनका घटा देंगे तो इसका निकल आएगा। तो 1/2 क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो इसका लेंगे हम, तो ये लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये जो है लार्जेस्ट है। ये वाला भी अगर 2 भागों में ऐसे डायगोनल डाल दें तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये वाला, ठीक है, ये लार्जेस्ट होगा, क्योंकि 1/2 गुना हाइट। अब ये देखो, ये रेक्टेंगल का आधा इधर है आधा इधर है। सेम वे अगर हम इसको सेंटर कर दें तो 1 2 3 4 ट्रायंगल बन गए हैं, ये है ना। तो रेड वाले में ये है, ये इसका आधा हो जाएगा। तो वो कहता है लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो 4 ऑप्शन दे दिए हैं। कहता है LB/H/3 नो, LB/6 नो, LB/4 नो, LB/2 यस, LB/2। LB का मतलब क्या है? LB/2 का मतलब क्या लोगे आप? यही मतलब नहीं लोगे आप, ध्यान से देखो इसको। लेंथ इंटू ब्रेथ बटे 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखो रेड वाला हो जाएगा। और लेंथ इंटू B है ना /2, यही ये भी हो जाएगा, ये देखो ये वाला, है ना। तो इसके लार्जेस्ट ट्रायंगल ये वाला कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा। समझ गए आप? समझ गए हैं तो इसको नोटबुक में लिख सकते हो। बस आपने ये लिखना है कि एरिया जो है ट्रायंगल का क्या होता है। तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? जो रेक्टेंगल बाई बी होता है इसमें, तो बी, डी आंसर जो इसमें सही आ जाएगा। समझ गए हैं? समझ गए हैं तो इसको नोटबुक में नोट कर लो। और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ये मेंसुरेशन में से आया हुआ है, ध्यान से कर लेना। चैप्टर 9 में से ज़्यादा आ रहे हैं, चैप्टर 3 के आपने देखे, चैप्टर 11 का आपने देखा, तो यही चैप्टर जिसमें से लेवल 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे मुश्किल सवाल हम लेवल 1 की तैयारियों में भी आपको करवा चुके हैं, उन सबको भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। यहाँ पर क्लिक करो, आपको लिए लेकर आते हैं 4था, 5वां और 6ठा। एक वीडियो में अब 3 जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, पहले एक ही किया करते थे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।